इंडिया पर सीतापुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व नगर विधायक राकेश राठौर ने एक और आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। इस बार राकेश राठौर ने क्या ऐसा किया है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है? इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए, राकेश राठौर ने ऐसा क्या किया है जो आश्चर्यजनक निर्णय भी है और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मची हुई है? बिल्कुल प्रियांशु, पूर्व विधायक राकेश राठौर हमेशा से आश्चर्यजनक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। उनके राजनीतिक कैरियर की अगर बात करें तो उनका हर एक कदम आश्चर्यचकित करने वाला रहा है और इसी क्रम में पूर्व विधायक राकेश राठौर ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आश्चर्यजनक निर्णय ले लिया है और समाजवादी पार्टी को एक समान बड़ा झटका पहुंचाया है। जबकि समाजवादी पार्टी में जब वो आए थे तो उन्हें तमाम तरीके का ये विश्वास था कि उन पर पार्टी कहीं दांव लगाएगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें ना तो विधायक पद के लिए टिकट दिया और ना ही नगरपालिका पद के लिए उन्हें टिकट दिया। वो बागी बन गए और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीते और समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थी रश्मि जायसवाल, सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर, उन्हें भी हराने का काम कर दिया। इसके बाद राकेश राठौर जब अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यालय में कुछ दिनों पहले एक बैठक होती है, उसमें वो बैठक में भाग लेने के लिए भी पहुंचते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं कि राकेश राठौर चुनाव हारने के बाद निर्दलीय रूप में ताल ठोक कर और जब चुनाव हारे और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और रश्मि जायसवाल को हराने का काम किया और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे, लेकिन उसी दिन से ये आशंकाएं जताई जाने लगी थी कि राकेश राठौर अब फिर एक बार पाला बदल देंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक बने थे। प्रदेश और केंद्र में सरकार रहते हुए बागी उनका जो है कदम हो गया था। बागी बन करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है बेहद परेशान किया अपने बयानों के जरिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी में वो चले गए और उन्हें विश्वास था कि समाजवादी पार्टी उन पर कहीं ना कहीं दांव लगाएगी। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय रूप में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया और उसके बाद अब कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो राकेश राठौर का आज का ये जो कदम है वो दूरगामी कदम बताया जा रहा है। उनके जो निकटस्थ जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो आगे चलकर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति नेताओं का रुझान देखने को मिल रहा है और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो कांग्रेस के लिए बहुत ही मजबूत माना जाता है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर पाला बदलने का काम किया है राकेश राठौर ने और ऐसे समय में राकेश राठौर ने पाला बदला है जब नैमिषारण्य में जो है तैयारियां चल रही हैं 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की। 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है नैमिषारण्य में। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहां तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया वो खुद दोनों दिन नैमिष में रहेंगे। पहले दिन के सत्र को प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव संबोधित करेंगे और इस बीच राकेश राठौर का ये निर्णय कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जो राधेश्याम जायसवाल हैं, जो पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जब उनकी हार हुई उनकी बहू की, तो उन्होंने बाकायदा लिखित रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक लेटर भी दिया था कि इन्हें निष्कासित कर दिया जाए या उनके पूरे परिवार को निकाल दिया जाए और इसके बावजूद उस पत्र पर कोई अमल नहीं हुआ। और इस बीच राकेश राठौर ने ये झटका एक बार फिर से दे दिया है। अब देखना होगा कि राकेश राठौर की जो नए दल की पारी है उसमें उन्हें क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ हासिल होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में जब वो रहे तो भारतीय जनता पार्टी को झटका दिए और समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रश्मि जायसवाल को हराकर और खुद अच्छा खासा वोट हासिल कर अपनी ताकत का एहसास भी कराया उन्होंने।
और अब कांग्रेस में नई पारी के लिए मन बना चुके हैं। उनकी ज्वाइनिंग पार्टी के एससी नेता बहुत नौकरशाह रहे हैं, पुनिया साहब, उनकी मौजूदगी में हुई है और इसकी फोटो बाकायदा वायरल होने लगी है सोशल मीडिया पर। तो आज की सबसे बड़ी ये खबर है। जी सर, क्या जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का टिकट इनकी पत्नी को नहीं दिया गया, क्या ये नाराजगी मानी जा सकती है, इसलिए ही पार्टी छोड़ी है? बिल्कुल, और इनकी नाराजगी का यही कारण था और इसको लेकर के आप सभी ने देखा होगा कि 2 सिंबल पार्टी की ओर से दिए गए थे। आखिरी तक सिंबल को लेकर जंग चली। उस सिंबल में भी राकेश राठौर चुनाव हार गए और सिंबल हासिल हुआ रश्मि जायसवाल को, यानी राधेश्याम जायसवाल को, जो उनके दुर्विरोधी हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी आखिरकार सामने आ गई खुलकर और वो नाराज थे और उनकी नाराजगी दिखाई भी दे रही थी। लेकिन पिछले कुछ ही दिनों पहले जब अखिलेश यादव के आगमन को लेकर एक पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, उसमें बाकायदा वो गए हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब जो हुआ, एक चुनाव के बाद राकेश राठौर फिर से समाजवादी पार्टी में रहेंगे और वहां पर एक आगे चलकर एक पारी खेलेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने चौंकाने वाला निर्णय ले लिया और कांग्रेस में शामिल होकर वो अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का काम करेंगे। हालांकि अब पार्टी से बाहर निकल करके करेंगे। अभी पार्टी के अंदर रहकर मुसीबत बने हुए थे, अब बाहर रहकर कितना समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाएंगे, कितना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे राकेश राठौर, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, तो पूर्व नगर विधायक राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और पीएल पुनिया जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है उन्होंने उनकी ज्वाइनिंग पार्टी में कराई। तो पहले बसपा, फिर भाजपा, उसके बाद सपा और अब कांग्रेस का दामन थामकर कांग्रेसी हो गए हैं पूर्व नगर विधायक राकेश राठौर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए दर्शकों को। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।